खरगोन सेंधवा में रामनवमी के दिन जो एक आक्रमण हुआ, राम यात्रा निकालते समय उन लोगों पर हमला किया गया, उसी का विरोध करने के लिए हमने उस समय हम महाराष्ट्र में कथा कर रहे थे और महाराष्ट्र में हमने वाशिम डिस्ट्रिक्ट में हनुमान जी के प्राकट्य दिवस पर एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाली थी। शांतिप्रद तरीके से, किसी दूसरे का ना नाम ना कोई एक भी ऐसा नारा नहीं, सिर्फ अपने हनुमान जी का नाम लेते हुए हम लोगों ने वो यात्रा निकाली और पूरे देश में ये बताने के लिए कि हम अपने धार्मिक आयोजनों को शांतिपूर्वक तरीके से मनाना चाहते हैं। 16 तारीख को निकाली गई इस यात्रा का क्या परिणाम हुआ ये हम बाद में आपको बताएंगे। फिर आपने देखा कि करौली राजस्थान में एक खास समुदाय के द्वारा राम यात्रा पर भी हमला किया गया। फिर अलवर राजस्थान में 300 साल पुराना जो मंदिर था, जिस तरीके से वो व्यवहार किया गया हमारे देवी देवताओं के साथ में, आप समझिए 300 साल जिस छवि की पूजा हुई हो उसके प्रति हमारी उनमें कैसा देवत्व जागृत हो जाता है, वो कितना हमारी आस्था का भावना हो जाती है, ये कितनी बड़ी बात हो जाती है। और उस 300 साल पुराने मंदिर को विकास के नाम पर हटा दिया गया। हम किसी भी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, दोषी कोई भी हो, लेकिन क्या ये उचित है कि हमारे देवी देवताओं का 300 साल से जिनकी पूजा हो रही है उनका अपमान इस तरीके से विकास के नाम पर कर दिया जाए, उनको हटा दिया जाए। फिर दिल्ली जहांगीरपुरी का जो मामला है आप सभी जानते हैं, उसमें हम ज्यादा बात भी नहीं करना चाहते, लेकिन आप ये समझिए कि इस तरीके का कार्य हमारे देश में हो रहा है। भारत में हमारे देश का संविधान सभी धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म का पालन करने का अधिकार देता है और हम अपने देश में राम कृष्ण की पूजा न कर सकें, हनुमान जी की पूजा न कर सकें, अपने देवी देवताओं की पूजा न कर सकें, ये उचित नहीं है। क्योंकि हमारे ऊपर पथराव हो या हमारे ऊपर गोलाबारी हो, गोलियां चलें, ये ठीक नहीं। तो हम आपको बता दें कि जिस समय हमने महाराष्ट्र में शोभा यात्रा निकाली, हजारों लोग थे, उसके तुरंत बाद हमको धमकी मिली कि आप ये धर्म का प्रचार करना बंद कर दीजिए, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे जान से। ये जो भी उन्होंने कहा वो सारी हमने एप्लीकेशन भी पुलिस को दे दी है और सारी उनको दे दिया। परंतु अगर मैंने अपने जीवन में कभी किसी के धर्म की निंदा नहीं की, मैं कभी किसी इस चक्कर में नहीं हूं कि तुम अपने धर्म को मत मानो। जो व्यक्ति जिस धर्म का पालन करता है वो करे, लेकिन मेरे धर्म के ऊपर अगर मैं रक्षा की बात करूं, प्रचार की बात करूं, अपने लोगों को धर्म परिवर्तन करने से रोकूं, अपने लोगों को अपने भगवान की पूजा करने के लिए प्रेरित करूं, तो कोई मुझे जान से मारने की धमकी दे, ये बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। और अगर कोई ये सोचता है कि इसको सुन के मैं डर जाऊंगा, भयभीत हो जाऊंगा, मैं एक बात बता दूं, जब तक मेरी आखिरी सांस रहेंगी तब तक मैं अपने सनातन धर्म के सभी समुदाय के लोगों को धर्म का प्रचार करता रहूंगा, उनको, उन बच्चों को संस्कारी बनाने का प्रयास करता रहूंगा। मैं ये प्रयास करूंगा कि वो हमारे धर्म को जाने, मैं ये प्रयास करूंगा कि रामकृष्ण ने हमको क्या दिया वो समझें, मैं प्रयास करूंगा कि संत महात्माओं ने पुराणों की रचना करके हमको जो दिया है वो हम समझें। ये प्रयास मैं करूंगा और जब तक आखिरी सांस रहेगी तब तक मैं ये प्रयास करता रहूंगा। और आप सब के माध्यम से, प्रदेश की सरकारों से और देश की सरकार से, क्योंकि हमारा मीडिया चौथा स्तंभ है, मीडिया अगर सही दिशा में हम लोग, जैसे आप लोग कर ही रहे कार्य, अपनी सभी खबरों को आप समाज को जागरूक करते हैं, इसके लिए मैं आप सबके माध्यम से प्रादेशिक सरकारों को और देश की सरकारों को 2 निवेदन करना चाहता हूं। पहला, ईश निंदा करने वाले पर एक कानून बने कि इस भारत में कोई भी ईश निंदा नहीं कर सकेगा, सनातन धर्म का, देवी देवताओं का कोई अपमान नहीं कर सकेगा। ये कानून भारत में बनना चाहिए। हम भारत में रहते हैं, पाकिस्तान में नहीं रहते। दूसरा, एक देश एक कानून। एक देश में 10 लोगों की व्यवस्था, किसी को 10 विवाह और किसी को 1 विवाह की अनुमति नहीं हो सकती, किसी को 10 संतान, किसी को 1 संतान की अनुमति नहीं हो सकती, किसी के साथ ऐसे न्याय होगा, किसी के साथ ऐसा। एक पे अगर कोई बात भी कह दे तो उसे अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाएगा और एक पे 50 केस हों तो भी उससे पूछताछ नहीं होगी। ऐसा देश में कानून ना हो। हम देश की सरकार से, प्रादेशिक सरकारों से प्रार्थना करेंगे, एक देश
एक कानून होना चाहिए, कॉमन कोर्ट हम सबके लिए होना चाहिए। और इस देश की प्रगति के लिए हमको ये आज़ादी मिले कि हम माथे पे तिलक लगा के, गले में कंठी पहन के अपने भगवान की पूजा स्थापना कहीं भी करें, हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। और सभी लोग अपनी अपनी करते ही हैं तो हम भी करें, बस यही चाहते हैं। धन्यवाद। प्रदेश सरकार वो बुलडोजर चला रही है जी, उपद्रवियों के खिलाफ, उसको कैसा देखती है? ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। आप लोग सब जानते ही हैं कि कोई भी प्रादेशिक सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। वो अपने कार्य को करे, अपने हिसाब से करे, उसमें हम धर्माचार्यों का कोई लेना देना नहीं। राजस्थान सरकार ने 300 साल पुराना मंदिर ढहाया है, उसमें क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि हमारे भारत में देखो, पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, और अगर भारत में भी मंदिर तोड़े जाएंगे तो जो मंदिर की पूजा करने वाले लोग हैं वो कहाँ जाएं? इस देश के अलावा तो हमारा कोई चारा है नहीं कहीं, और तो हम कहीं जा नहीं सकते। अगर इस देश में, और जो जिनकी सरकारें हैं वो हिंदू ही हैं, किसी भी प्रदेश में अभी तो सरकार हिंदुओं की है ही, तो क्या आप सिर्फ पार्टी में अलग होने के नाते आप मंदिर तो नहीं तोड़वा सकते? मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, मेरी नज़र में कोई किसी भी पार्टी में है वो हिंदू है। अगर वो हिंदू है, वो सनातनी है, तो वो मेरा है। मैं ये चाहता हूं कि हम सबको अपने धर्म की रक्षा के लिए ही कदम उठाने चाहिए, ना कि मंदिर तोड़कर हम लोगों की भावनाओं को हट करें और हमको दुख पहुंचाएं। इसके लिए हम लोगों का सरकारी तंत्र काम नहीं करना चाहिए। जी, ये जो देखा जाता है कि इस तरह का जो विरोध होता है मंदिर तोड़ने का हो या इसका हो, ये भी एक राजनीतिक स्टंट ही होता है। जब बाद में असली बात सामने आती है तो वो मामला दब जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, सबसे पहली बात है, मैं आपको उदाहरण दूं जी कि वसुंधरा राजे की सरकार में 300 से ज़्यादा मंदिर तोड़े गए जयपुर में मेट्रो में। अभी जो अलवर में मंदिर तोड़ा गया वो नगर पालिका का डिसीजन था, और नगर पालिका भाजपा के दिया, तो 1-2 मेंबर कांग्रेस के। जैसे ही बात सामने आई तो वो विरोध खत्म हो गया। पहले बड़ी शोर उसमें से था। तो इसका राजनीतिकरण से तो आप किसी भी रूप में देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं। पहली बात तो आप सब जानते हैं कि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं, मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, और मैं हमेशा जो सनातन धर्म के हित में बात होगी, जो हिंदुओं के हित में बात होगी, सनातनियों के हित में होगी, क्योंकि और धर्म के लोगों के हित की बात वो उनके धर्म गुरु करेंगे। मैं अपने लोगों के हित की बात करूंगा, जिनको मेरे लिए भगवान ने मुझे जिसके लिए भेजा है। तो मंदिर चाहे कोई भी पार्टी तोड़े, कैसी भी पार्टी विकास के नाम पे मंदिर तोड़ेगी तो वो नहीं चलेगा, और चलना नहीं चाहिए। इस देश में तो नहीं चलना चाहिए। हमें चाहिए, मेरा भी सवाल यही था कि धर्म का जो राजनीतिकरण हो रहा है इसको आप किस रूप में देखते? लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि हम सबको धर्म की रक्षा के लिए ही करना चाहिए कार्य। चाहे आप पत्रकार हैं, आज सबसे ज्यादा पत्रकार सनातनी होंगे, आज सबसे ज्यादा पॉलिटिशियन सनातनी होंगे, आज सबसे ज्यादा IAS IPS सभी जगह पर हमारे सनातनी होंगे, सबसे ज्यादा बिजनेसमैन भी इस समय देश में हमारे सनातनी होंगे। उसके बाद भी सनातनियों के साथ ही अगर ये होता रहा तो हमको लगता है कि हम जैसा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होगा। हम अपने देश में अगर अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सके तो हम लोगों के लिए दुर्भाग्य है। जो जिस जगह पे है, अपने धर्म, अपने संस्कारों की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो कथाकार हो, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे IAS IPS कोई ऑफिसर हो, ये सब का एक दायित्व ईमानदारी से होना चाहिए। माथे पे तिलक लगाओ, अपने संस्कार अपने बच्चों को दो, और अपने धर्म की रक्षा अपने देश में करो। जो धर्म की रक्षा करते हैं वो देश की रक्षा कर सकते हैं। और धर्मो रक्षति रक्षिता, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और धर्म की रक्षा अगर नहीं कर पाए तो ये कुर्सियां 10-5 साल रह सकती हैं, इससे ज्यादा आप लोगों पे नहीं रहेंगी। आदरणीय गुरु जी, जैसे अभी वर्तमान में अजान का जैसे ही मुद्दा उठा तो तत्काल हनुमान चालीसा के ऊपर पूरे देश में बवाल हो गया। अजान का मुद्दा एक तरफ रह गया, लेकिन पूरा देश में हनुमान चालीसा के ऊपर बहस चालू हो गई। ऐसे यानी जब वहाँ पे हमला होता है किसी यात्रा, शोभा यात्रा पे, हिंदुओं की शोभा यात्रा पे, तो मामला दबाने के तत्काल वहाँ पर अतिक्रमण का मुद्दा आ जाता है। और पूरे देश के कुछ लोग, ऐसे लोग जो पूरे देश में एक प्रकार से विभाजन का विष डाल रहे हैं, क्या उन पर कार्रवाई जरूरी है? क्या उन पर सख्ती जरूरी है, या फिर उनसे देशद्रोही की कार्रवाई करते हुए उनको जेल के सखीचों में डालना चाहिए? मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, राजनीतिक विषय पर अगर मुझसे सलाह न लें ज़्यादा अच्छा है। मुझे आध्यात्मिक जगत का ही रहने दें। मैं यही निवेदन करूँगा कि हिंदू जितने भी सनातनी
चाहे नेता हैं, अभिनेता हैं, बिजनेसमैन हैं, कोई भी हैं, आप सबसे मेरा एक आग्रह है, आप आपस में बंटवारा मत कीजिए, आप एक होकर अपने धर्म की रक्षा, आपको हनुमान चालीसा का पाठ जहाँ करना है वहाँ कीजिए और सब एक दूसरे का आदर करें, प्यार करें, यही हम सबकी संस्कृति है। इस विषय में हमको ज़्यादा कहना नहीं है, लेकिन यही कहूँगा, धर्मो रक्षति रक्षता, आप धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म आपकी रक्षा करें। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सब बहुत अच्छे हैं सभी लोग।